दोस्तों, धान की खेती में ज़्यादा पैदावार के लिए, भरपूर पैदावार के लिए सबसे पहला ज़रूरी स्टेप होता है वैरायटी का सिलेक्शन। अगर आप अच्छी वैरायटी लगाएंगे तभी आगे चल कर के अच्छी उत्पादन की भी उम्मीद कर सकते हैं। तो ज़्यादा पैदावार के लिए बेस्ट वैरायटियाँ कुछ ही हैं। बहुत सारी अलग अलग वैरायटियाँ भी आती हैं। उन्नत वैरायटी, डेवलप्ड वैरायटियाँ आती हैं, रिसर्च वैरायटियाँ आती हैं, या फिर हाइब्रिड वैरायटियाँ आती हैं, बासमती वैरायटियाँ आती हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन स्टेटों में बासमती राइस किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। बासमती धान की खेती ज़्यादा करते हैं। देखिए, अन्य स्टेटों में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड वैरायटी किसान भाई लगाते हैं या फिर रिसर्च डेवलप्ड वैरायटी लगाते हैं। तो नर्सरी का समय अब शुरू हो चुका है। 15 मई से लेकर के 15 जून या 30 जून तक भी किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए बेस्ट वैरायटी कौन सी है भाई? बहुत लंबे समय से, सालों से पहले किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं और फिर खेती करते हैं, रोपाई करते हैं, प्लांटेशन करते हैं और फिर धान में अच्छी पैदावार लेते हैं। सीधी बिजाई भी करने लगे हैं, लेकिन इन्हीं दोनों तरीके के अलग अलग वैरायटियाँ आती हैं। सीधी बिजाई के लिए अलग वैरायटी आती है, नर्सरी तैयार करने के लिए भी अलग वैरायटी आती है, और इनमें भी कम समय की, ज़्यादा समय की, मध्यम समय की अलग अलग वैरायटियाँ आती हैं। तो अच्छी बेस्ट वैरायटियाँ कौन सी है? टॉप 5 वैरायटियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आप बहुत ही अच्छी स्वस्थ नर्सरी तैयार कर पाएंगे और आगे चल कर के बहुत अच्छी खासी पैदावार भी निकाल पाएंगे। दोस्तों, अगर आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटियाँ किसान भाई ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं और पैदावार बहुत ही अच्छी लेते आ रहे हैं। तो 5वें नंबर पर बेस्ट वैरायटी है कावेरी सीड्स की कावेरी 468 वैरायटी। इस वैरायटी की अवधि होती है 120 से 125 दिन की। 5 से 6 केजी सीड आपको लगेगा 1 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए। उत्पादन इस वैरायटी से मिलेगा 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। दाना इसका मध्यम मोटा और लंबा होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता, ज़्यादा पतला भी नहीं होता, और मोटा होता है और वज़नदार होता है। साथ ही साथ इसकी बालियां भी लंबी और वज़नदार और मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से फसल गिरती भी नहीं है और अच्छी पैदावार भी देखने को मिलती है। वज़न अच्छा बढ़ता है फसल में। इस वैरायटी में BLB रोग यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलेगा, या फिर मिलेगा भी नहीं। ब्लास्ट रोग है, ऐसे रोगों का अटैक बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। 5वें नंबर पर आती है कावेरी 468 वैरायटी, जो कि हाइब्रिड वैरायटी ही आती है। धान की हाइब्रिड वैरायटियों में 4th नंबर पर बेस्ट वैरायटी आती है, वो आती है एडवांटा की ADV 8200 वैरायटी। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, हाइब्रिड वैरायटी है। 115 से 120 दिन का समय होता है इसका, यानी कि अवधि 115 से 120 दिन की होती है। पैदावार 30 से 35 क्विंटल इसमें उत्पादन मिलता ही मिलता है। दाने इसके वजनदार होते हैं, बालियाँ लंबी होती हैं और अंत तक दाने भरे हुए होते हैं, यानी कि अच्छी पैदावार की उम्मीद होती है। कल्ले इसमें बहुत ही अच्छे निकलते हैं, ज़्यादा कल्ले निकलते हैं। पेनिकल भी इसका लंबा निकलता है, मजबूत निकलता है, और फसल जल्दी से, आसानी से गिरती भी नहीं है। साथ ही साथ इस वैरायटी में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि रोगों का और कीटों का अटैक कम से कम देखने को मिलता है। तो एडवांटा की ADV 8200 भी टॉप वैरायटियों में सम्मिलित है। इस वैरायटी की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सीड इसका आपको वही लेना चाहिए जो सेम हाइब्रिड वैरायटी आती हैं। 5 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सीड लेना चाहिए। 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड लेना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है नर्सरी में हर्बिसाइड किसान भाई यूज़ कर लेते हैं, या फिर कोई गलत दवा का स्प्रे कर दी, या कई बार आपकी किनारों से नर्सरी जल जाती है। तो थोड़ा सा सीड हमें ज़्यादा लेकर के चलना चाहिए। हमेशा 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सीड लेना चाहिए। हाइब्रिड वैरायटियों में 3rd नंबर पर बेस्ट वैरायटी आती है हमारी, वो है सवाना की 7301 वैरायटी। ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अवधि 115 से 120 दिन की अवधि होती है और 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलने की उम्मीद होती है। उत्पादन इस वैरायटी में बहुत अच्छा मिलता है। किसान भाइयों ने लास्ट ईयर 38 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी इस वैरायटी से उत्पादन लिया है। आप फसल की केयर कैसे करते हैं, मैनेजमेंट आपका कैसा है, रोगों का और कीटों का अटैक होने दे रहे हैं या फिर प्रिवेंटिव ही आप सोल्यूशन कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र प्रॉपर मात्रा में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उसकी अकॉर्डिंग दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट रखेंगे तो उत्पादन इनसे भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। 7301 वैरायटी का दाना पतला, लंबा और वजनदार होता है और चमक होती है। बालियाँ भी इसकी चमकदार और लंबी होती हैं, मजबूत होती हैं। 7301 वैरायटी में साथियों मिलिंग परसेंटेज हाई होती है, तो ये सब
सबसे अच्छी बात होती है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी खासी होती है, फसल गिरती भी नहीं है। लास्ट में मैच्योरिटी स्टेज पर जैसे ही बालियाँ भरती हैं तो उस समय पर हवा चलती है, आंधियाँ चलती हैं या फिर बारिश आती है, फसल गिर जाती है, लेकिन ये वैरायटी गिरती भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। नाइट्रोजन और पानी का अधिक कुशलता से ये उपयोग करती है। यानी कि कई बार किसान भाई ऐसा होता है कि लंबे समय तक पानी नहीं दिया है या फिर कम आप खाद दे रहे हैं, तब भी इस वैरायटी में फुटाव बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और आगे चल कर के साथ ही उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जो किसान भाई हैं कि रेगुलर खेती करते चले आ रहे हैं, खाद वगैरह कम देना चाहते हैं या फिर पानी की भी कई बार शॉर्टेज आ जाती है, तो 7301 सवा की सवाना सीड्स की आप लगा सकते हैं। इस वैरायटी पे जा सकते हैं। ये वैरायटी बहुत ही अच्छी है। BLB रोग यानी कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग का भी अटैक इस वैरायटी पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा और पैदावार तो अच्छी मिलती है। 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिलता है। और धान की नर्सरी तैयार करने के लिए हाइब्रिड की टॉप वैरायटियों में दोस्तों सेकंड नंबर पर जो बेस्ट वैरायटी है वो है पायनियर की 27P37 वैरायटी। ये भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है और आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वैरायटी 27P37, 5 से 6 kg सीड आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इस वैरायटी की अवधि होती है 130 से 135 दिन की अवधि होती है। उत्पादन इस वैरायटी से 35 से 36 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। साथियों इससे भी अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। दाने इसके मोटे होते हैं, वजनदार होते हैं, चमकदार होते हैं और इसके साथ साथ साथियों ये वैरायटी में बालियाँ अधिक से अधिक आती हैं। ज़्यादा हाइट नहीं जाने की वजह से एक तो फुटाव अच्छा होता है और ज़्यादा हाइट नहीं जाएगी तो फसल गिरेगी भी नहीं। इस तरीके के पौधे इस तरीके के होते हैं। मैच्योरिटी स्टेज पे आंधी चले चाहे बारिश आए ये वैरायटी गिरती नहीं है। पेनिकल इसका मजबूत भी निकलता है, मोटा भी निकलता है, जिसकी वजह से भी ये फसल मजबूत होती है और गिरती भी नहीं है। और इस वैरायटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी खासी होती है। पैदावार इस वैरायटी से आप अच्छी खासी ले ही सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस वैरायटी को हमने सेकंड नंबर पर रखा है, पायनियर की 27P37 वैरायटी को। और धान की नर्सरी तैयार करने के लिए टॉप वैरायटियों में फर्स्ट वैरायटी आती है वो होती है सवाना की 7501 वैरायटी। साथियों सवाना की 7501 वैरायटी और बहुत ही अच्छे उत्पादन किसान भाइयों ने लास्ट ईयर लिया था। इस वैरायटी की अवधि होती है 125 से 130 दिन में साथियों यह वैरायटी पक करके तैयार हो जाती है और आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। उत्पादन भाई लास्ट ईयर किसान भाइयों को 38 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकला। बहुत ही अच्छा उत्पादन इस वैरायटी से किसान भाइयों ने लिए। सवा की साथियों वैरायटी से साथ साथ इसका दाना पतला होता है, लंबा होता है और शाइनिंग चमक बहुत ही अच्छी होती है। बालियों पर भी चमक बहुत ही अच्छी होती है। पेनिकल लंबा निकलता है, मजबूत निकलता है, फसल गिरती भी नहीं है। इस वैरायटी में भी मिलिंग्स परसेंटेज हाई होता है। इस वैरायटी में रोग प्रतिरोधक क्षमता साथियों बहुत ही अच्छी होती है 7501 वैरायटी में। दोस्तों जिन किसान भाइयों ने भी लास्ट ईयर सवाना की 7501 वैरायटी को लगाई और कैसा उत्पादन मिला, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने 5 वैरायटियों के बारे में डिस्कस किया है। 7501 वैरायटी जो कि सवाना की 7501 वैरायटी है। फिर आ गई दोस्तों सेकंड नंबर पर वैरायटी आती है हमारी पायनियर 27P37 वैरायटी। थर्ड नंबर पर साथियों 7301 वैरायटी आती है हमारी। और एडवांटा की ADV 8200 बहुत ही अच्छी हाइब्रिड वैरायटी है साथियों। एडवांटा की दोस्तों 837 वैरायटी भी आती है साथियों, वो भी हाइब्रिड है और अच्छी वैरायटी है। और कावेरी 468 वैरायटी कम समय में पक करके तैयार होने वाली वैरायटी है। ये टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में हमने डिस्कस किया है। लास्ट ईयर इन वैरायटियों में से आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई थी और कैसे उत्पादन रहा, जो भी आपकी एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस, आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा। ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, वाकई में अगर आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि मैच्योरिटी स्टेज तक जब तक धान निकलेगा साथियों हमारे यूज़फुल वीडियोज़ आते रहेंगे। और इसके साथ साथ उनके डिजीज़ पर, उन फुटाव के लिए क्या फर्टिलाइज़र डालना है, सभी धान की खेती की जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को साथ ही मिलती रहेंगी।